जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या इन दिनों बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है? क्या छोटी बात पर गुस्सा जल्दी आ रहा है, या जो काम करने की इच्छा होते हुए भी शरीर कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रहा है? आपके खर्चे भी हो सकता है बढ़ रहे हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो। अगर हाँ है इन सारे प्रश्नों का जवाब, तो यह सिर्फ आपका मूड नहीं, यह मंगल की बदलती चाल का संकेत हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो 2026 का यह मंगल गोचर केवल राशिफल नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा, निर्णय क्षमता, रिश्तों में प्रतिक्रिया और काम करने के तरीके को बदलने वाला समय है। मंगल जो है 26 मार्च 2026 को उदय होकर फिर सक्रिय हो जाएंगे और 2 अप्रैल को कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां शनि और सूर्य पहले से ही मौजूद है। यानी आपके कर्म, अहंकार और क्रिया यानी आपके एक्शंस तीनों ही टकरा रहे हैं आपस में। ये ग्रहों की स्थिति, कुछ ग्रहों की स्थिति है। अब बाकी ग्रहों की स्थिति को भी समझ के हम जानेंगे कि वास्तविक जीवन में इसका समग्र रूप से क्या प्रभाव होगा। लेकिन पहले देखिए मंगल को समझते हैं। देखिए वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, क्रिया, रक्त, भूमि, तकनीकी कार्य, प्रतिस्पर्धा और आत्मबल का कारक माना गया है। जब मंगल अपनी स्थिति बदलते हैं, उदय होते हैं या अन्य ग्रहों के साथ युति करते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि सामूहिक ऊर्जा, घटनाओं और निर्णयों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। वर्ष 2026 में यह समय इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगल जो है 26 मार्च को उदय हो जाएंगे और 2 अप्रैल को वो राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर वो शनि और सूर्य के साथ युति करेंगे। यहाँ पर इसके बाद अगला पड़ाव होगा मंगल का मेष राशि, जो उनकी स्वराशि है। यहाँ पर ये देखिए कि ऊर्जा का पैटर्न है उसको समझकर जीवन को संतुलित करने की विद्या जो होती है, वो ही ज्योतिष मार्गदर्शन होती है। यहाँ पर जो कुंभ से गोचर होगा मीन में, फिर उसके बाद स्वराशि यानी मेष में जब प्रवेश होगा, तो यहाँ पर एक कार्मिक ऊर्जा सक्रिय हो रही है। आपके जो कर्म है अभी तक आपने जो किए हैं, उनका परिणाम आपको देने के लिए यहाँ पर ये जो मंगल का परिवर्तन है बेसिकली हमें समझने का मौका दे रहा है कि क्यों अचानक काम का तनाव बढ़ रहा है, क्यों छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, क्यों कुछ रिश्ते दूर लग रहे हैं और क्यों कई लोग इस समय मैं बहुत थक गया हूं जैसा फील कर रहे हैं। यह पूरा परिवर्तन एक साधारण गोचर नहीं है। यहाँ पर मंगल की उदय अवस्था, शनि सूर्य के साथ युति, राहु बुध का कुंभ में होना, केतु का सिंह राशि में होना, गुरु का मिथुन राशि में होना और शुक्र का मेष में होना, ये सारे ग्रहों का जो स्थिति है, सारे ग्रहों की जो स्थिति मिलकर एक गहन कर्मात्मक और मानसिक परिवर्तन की भूमिका आपके लिए तैयार कर रही है। ग्रहों की स्थिति को हमने समझा, फिर हमने ये जाना कि यहाँ पर उसके आधार पर कौन से मेजर या कौन से वृहद स्तर पर थोड़े थोड़े परिणाम आपको फील हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके मेष से लेके मीन राशि के लिए क्या प्रभाव होगा इस परिवर्तन का, इस गोचर का। देखिए दर्शकों, मेष राशि से शुरू करें तो मेष राशि वालों के लिए समय बाहर से कम और भीतर से ज्यादा उथल पुथल वाला रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये फील करेंगे कि काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऑफिस या बिजनेस में चीजें जो है सरफेस पे तो ठीक दिखेगी, पर अंदर ही अंदर एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और अकेलापन रह सकता है, बढ़ भी सकता है। कई लोगों को अचानक नींद से जुड़ी हुई समस्या भी बढ़ सकती है, बेवजह चिड़चिड़ापन या खर्चों की चिंता भी इस समय सता सकती है। रिश्तों में आप बोलना कम और सोच ज्यादा करेंगे। यह फेज जो है आपको सिखाएगा कि हर लड़ाई जो है बाहर नहीं, कुछ लड़ाइयां भीतर भी जीती जाती है। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो जीवन में ये जो गोचर है साफ करेगा कि कौन सिर्फ आपके रिजल्ट से जुड़ा है और कौन आपकी जर्नी से। प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों, कलीग्स या रिलेटिव से जुड़ा कोई सच सामने आ सकता है। इनकम के भी यहाँ पर नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, लेकिन मेंटल प्रेशर भी इस समय बढ़ सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। कुछ वृषभ राशि वालों को ये फील होगा कि वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं। यहाँ पर बाउंड्रीज बनाना इस समय आपके लिए सबसे बड़ा लेसन होगा। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो ये जो फेज है करियर सेंट्रिक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में आप खुद को प्रूव करने की स्थिति में रहेंगे। काम का बोझ यहाँ पर बढ़ सकता है, लगातार कॉल्स हो सकती हैं, मेल्स हो सकती है और डेडलाइंस आपको मेंटली एग्जॉस्ट भी कर सकती है। यहाँ पर अथॉरिटी फिगर से ईगो क्लैश भी हो सकता है, खास तौर पे अगर आपको लगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। गुरु की स्थिति में आपको सही दिशा देती है यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव है, इसलिए शॉर्ट टर्म फ्रस्ट्रेशन से लॉन्ग टर्म नुकसान ना करे। यह समय पेशेंस को टेस्ट करने का है, तो इसका ध्यान रखें।
कर्क राशि के लिए बात करें तो ये जो गोचर है बिलीफ शॉक लेकर आ सकता है आपके जीवन में। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये फील होगा कि जिन प्रिंसिपल्स जिन वैल्यूज पे आप चल रहे हैं वो अब काम नहीं कर रही है। किसी सीनियर पिता समान व्यक्ति या मेंटर से डिसअपॉइंटमेंट संभव है इस समय। यात्राएं होंगी लेकिन मन भटका रह सकता है। ये समय इमोशनल मेच्योरिटी आपको सिखा रहा है। हर सही बात आसान नहीं होती और हर गाइड हमेशा सही नहीं होता। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो ये समय कंट्रोल छोड़ने का है। प्रैक्टिकल लाइफ में अचानक खर्च हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या पावर स्ट्रगल भी सामने आ सकता है। आप फील करेंगे कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है और यही सबसे बड़ी बेचैनी होंगे आपके लिए। यहाँ पर केतु की स्थिति आपके ईगो को डिटॉक्स जरूर कर रही है, इसलिए जो चीजें आपकी पहचान थी वही अब मीनिंगलेस भी लग सकती है। ये फेज डरा नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि आपको डरना या समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं आपको भीतर से मजबूत बनाने आए हैं ये स्थिति। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर रिलेशनशिप मिरर की तरह यहाँ पर स्थिति आपके लिए काम करेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट आपके व्यवहार का रिफ्लेक्शन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कंप्लेन बढ़ सकती है कि आप इमोशनली बहुत दूर हो गए हैं, बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गए हैं। कई कन्या राशि वालों को यह समझ में आएगा कि सही होना और खुश होना एक चीज नहीं है। इस फेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तुला राशि वालों के लिए बात करें तो इस समय बॉडी और माइंड दोनों से जुड़ा है। यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में वर्कलोड बढ़ सकता है, कंपटीशन इंटेंस हो सकता है। अगर आप सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे तो हेल्थ भी जवाब दे सकती है इस समय। दर्शकों, ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक बाइटिंग या लीगल मैटर्स भी सामने आ सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रूटीन अपनाने वालों के लिए यह फेज एनिमीज पर जीत दिला सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो ये फेज जो है इमोशनली थोड़ा सा इंटेंस है। यहाँ पर लाइफ में प्यार गहरा होगा लेकिन ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ सकते हैं। आप या तो बहुत इन्वेस्ट करेंगे या बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे रिलेशनशिप में। क्रिएटिव लोगों के लिए समय गोल्ड माइन जैसा है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल में ना रहे तो रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। संतान या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर एंग्जाइटी थोड़ी समय बढ़ सकती है। धनु राशि वालों के लिए बात करें तो ये जो गोचर है होम फ्रंट को आपके हाईलाइट करता है। यहाँ पर घर का माहौल थोड़ा सा हैवी रह सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, इमोशनल सपोर्ट थोड़ा कम लग सकता है। प्रॉपर्टी, व्हीकल या रिलोकेशन से जुड़ा तनाव इस समय आपके लिए संभव है। बाहर की दुनिया में आप स्ट्रांग दिखेंगे लेकिन घर में साइलेंस बोलेगा। ग्राउंडिंग और फैमिली टाइम इस समय बहुत जरूरी होगा। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो ये फेज जो है एक्शंस और इनिशिएटिव्स का है। आपको बार बार आगे बढ़कर चीजें संभालनी पड़ सकती है इस समय। कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, ट्रैवल भी बढ़ेगा, मल्टीटास्किंग भी इस समय आपको करनी पड़ सकती है। सिबलिंग्स या क्लोज कॉन्टैक्ट से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर ईगो साइड में रखा तो बड़े मौके भी मिल सकते हैं। मेहनत अब आपको रिजल्ट दिखाने लगेगी। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो ये जो गोचर है सेल्फ वर्थ का टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस दोनों बढ़ेंगे जिससे स्ट्रेस हो सकता है। वर्ड्स जो है आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बन सकते हैं इस समय और आपकी वीकनेस भी। यहाँ पर इंपल्सिवली बोलना रिश्तों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन भी जो है इस समय सोच समझ कर ले, खास तौर पे टेक्नोलॉजी या रिस्की इन्वेस्टमेंट में। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो यह समय जो है लाइफ टर्निंग फेज है आपके लिए। यहाँ पर आप खुद को लगातार प्रूव करते पाएंगे, परिवार, काम और समाज तीनों ही जगह। एनर्जी हाई रहेगी लेकिन इमोशनली एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे और आप खुद से ज्यादा। यह समय आपको पहचान दिला सकता है, लेकिन तभी जब आप गुस्से की जगह दिशा को चुने। बर्नआउट से बचना इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मेष से लेके मीन राशि के लिए। यहाँ पर यह समझिए कि मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्थिति, क्योंकि वो आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, शनि और सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। ओवरऑल हम बात करें तो ये समय आत्मसंघर्ष का है, पहचान का है और जीवन दिशा तय करने का है। ऊर्जा तो बढ़ेगी लेकिन क्रोध और थकान भी रहेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और बड़े निर्णय सोच समझ कर लेने के चलना जरूरी है। अब उपायों की बात करें तो इस समय मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर दाल का दान या गुड़ का दान या तांबे का दान कर सकते हैं। इस समय थोड़ा सा अपने व्यवहार को संतुलित रखें और अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान जरूर रखें। उससे जुड़े हुए रोगों में लापरवाही ना करें। इसके साथ आप चाहें तो रामायण जी का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आत्मिक संतुलन के लिए किसी आश्रम में या ओल्ड एज होम में या किसी ऐसे मंदिर में जो काफी पुराना हो, वहां जाकर श्रम सेवा भी कर सकते हैं। और वहां जाकर ध्यान और प्राणायाम करना भी आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। दर्शकों,
दर्शकों, ये जो गोचर है ये हमारे भीतर छुपी ऊर्जा, दबा हुआ गुस्सा, अधूरे फैसले, रुका हुआ साहस और जीवन की दिशा से जुड़े सवालों को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संयम रखेंगे, इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करेंगे और कॉन्शियस एक्शन लेंगे तो चीजें आपके फेवर में आएगी। यह समय जल्दबाजी का नहीं बल्कि सजग क्रिया का है। जो लोग इस ऊर्जा को सही दिशा देंगे वो लंबे समय तक इसका लाभ पाएंगे। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।